नमस्कार स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 5.1 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है राइट द फ्लोइंग नंबर्स इन द जनरलाइज्ड फॉर्म। ये जो आपको नंबर्स दिए गए हैं इनको हमें जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी आपके पास कोई 2 डिजिट का नंबर आता है, जैसे मान लो ए बी कोई 2 डिजिट का नंबर है। अब यहां ए बी मल्टीप्लाई में नहीं है, ए अपने आप में एक डिजिट है, बी अपने आप में एक डिजिट है, यानी कि ये 2 डिजिट का कोई नंबर है। इसको आपको जनरलाइज फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे 10 इंटू में ए प्लस 1 इंटू में आपका बी। ये एक पैटर्न हो गया, या फिर आप इसको फॉर्मूला समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर? अब मान लो अगर आपके पास 3 डिजिट का कोई नंबर है, जैसे ए बी सी, और इसको जनरलाइज या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे 100 और इंटू में ए लिखेंगे, फिर प्लस 10 और इंटू में बी लिखेंगे, फिर प्लस 1 इंटू में सी लिखेंगे। इस तरीके से आप 3 डिजिट के नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब इसका ए पोर्शन लेते हैं। देखो ए पोर्शन में आपको क्या दिया है? ए पोर्शन में हमें दिया है 87। अब देखिए 87 को जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको लिखना है 10 इंटू में ए क्या है 8 प्लस 1 इंटू में बी क्या है आपका 7। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बी पोर्शन। बी पोर्शन में आपको दिया गया है 23 को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 10 इंटू आपका 2 और प्लस में 1 इंटू 3। ओके, ये आपका बी पोर्शन कंप्लीट। क्लियर स्टूडेंट? अब नेक्स्ट सी पोर्शन को लेते हैं। सी पोर्शन में दिया है 214। अब ये 3 डिजिट का आ गया, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? 100 और इनटू में देखो ए क्या है आपका फर्स्ट नंबर आपका 2 है, फिर प्लस 10 लिखेंगे, इनटू में बी आपका क्या है? सेकंड नंबर क्या है 1, तो इनटू में 1, फिर प्लस 1 इनटू सी क्या है 4, तो इनटू में 4। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका लास्ट डी पोर्शन लेते हैं। डी पोर्शन में आपको दिया है 857। इसको देखो जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे 100 इंटू में ए आपका 8 प्लस में 10 लिखेंगे और इंटू में 5, फिर प्लस 1 और इंटू में आपका 7। ठीक है स्टूडेंट? तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को, चाहे वो 2 डिजिट का हो या फिर 3 डिजिट का हो, इस तरीके से हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है फाइंड द रिवर्स नंबर ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स। ये नीचे आपको नंबर्स दिए गए हैं, इनका हमें रिवर्स नंबर लिखना है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है। ए पोर्शन, अब देखो ए पोर्शन में दिया है 58। अब इसका रिवर्स नंबर कैसे लिखेंगे? तो रिवर्स नंबर ऑफ 58 इज इक्वल टू, अब देखो 58 में जो 8 है ना वो यूनिट प्लेस पे है, और 5 है वो आपका टेंस प्लेस पे है। तो जो टेंस प्लेस पे है ना उसको तो हम लिख देंगे आपका यूनिट प्लेस पे, और जो यूनिट प्लेस पे है उसको हम लिख देंगे टेंस प्लेस पे। तो ये आ जाएगा 85। तो 58 का जो रिवर्स नंबर हो क्या हो जाएगा? 85। क्लियर? अब ऐसे बी पोर्शन को करते हैं। तो रिवर्स नंबर ऑफ 79। अब 79 में यूनिट प्लेस पे क्या है आपका 9, तो इसको टेंस प्लेस पे लिख देंगे, और जो टेंस प्लेस पे है उसको यूनिट प्लेस पे लिख देंगे। तो 79 का जो रिवर्स है वो क्या आ जाएगा? 97। ओके, अब नेक्स्ट सी पोर्शन। सी पोर्शन में आपको 3 डिजिट का नंबर दिया गया है 396। अब देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले देखो जो आपका यूनिट प्लेस पे है ना
उसको आप हंड्रेड्स प्लेस पे ले आओ, तो 100 पे आ जाएगा 6, और जो हंड्रेड्स प्लेस पे है ना उसको यूनिट प्लेस पे ले आओ, ये हो जाएगा 3। बीच वाला नंबर आपका एज इट इज रहेगा, तो ये हो जाएगा 693, ये इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे डी पोर्शन को करते हैं। डी पोर्शन में आपको दिया गया है 462, तो बीच वाले को तो एज इट इज रख लो, यूनिट प्लेस पे 2 है उसको हंड्रेड्स प्लेस पे ले आओ, और 100 पे है उसको यूनिट प्लेस पे ले आओ, तो 462 का रिवर्स नंबर क्या होगा? 264। ठीक है। लास्ट ई पोर्शन। ई पोर्शन में आपको दिया गया है 752, तो बीच वाले को तो एज इट इज लिख दो, 2 है उसको 100 प्लेस पे ले आओ, और जो 7 है उसको यूनिट प्लेस पे ले आओ, तो 752 का जो रिवर्स नंबर है वो क्या होगा? 257। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 डिजिट का कोई नंबर है, तो हम मान लेते हैं ऐसे ही कोई 2 डिजिट का नंबर 54 है। इस नंबर की जो डिजिट्स है ना, डिजिट्स कौन कौन सी? एक तो 5 है और दूसरी आपकी 4, इनका सम आपको 9 दिया गया है। तो इस तरीके से कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो सकता है। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस को कंसीडर करना है। सबसे पहले आप ये काम करो। सो लेट द वंस डिजिट बी ए। वंस डिजिट को मैंने ए कंसीडर कर लिया। अब टेंस डिजिट क्या होगी? टेंस डिजिट इज इक्वल टू 9 माइनस ए। देखो 9 माइनस ए क्यों लिया? क्योंकि डिजिट्स का सम क्या आना चाहिए? आपका 9 आना चाहिए, तो इन दो को ऐड करेंगे तो आपको 9 मिल रहा है। ठीक है। अब वो 2 डिजिट का ओरिजिनल नंबर क्या है, पहले हम उसको फाइंड करेंगे। तो ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, ओरिजिनल नंबर 2 डिजिट का है, तो 2 डिजिट नंबर की जनरलाइज फॉर्म कैसे लिखते हैं? 10 इंटू टेंस डिजिट नंबर प्लस में 1 इंटू वंस डिजिट नंबर। ठीक है। तो 10 इंटू टेंस डिजिट नंबर क्या है आपका? 9 माइनस ए, और प्लस 1 इंटू वंस डिजिट नंबर क्या है? ए। तो 10 इंटू 9 90 हो जाएगा, 10 इंटू माइनस ए माइनस का 10a, फिर प्लस 1 इंटू ए आपका ए। तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर आ गया 90, और 10 में से 1 कम कर दो माइनस का 9a। इस तरीके से आपके पास ये ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड द न्यू नंबर। अब हमें क्या बोला कि इन डिजिट्स को अगर रिवर्स कर दें तो नया नंबर क्या होगा, पहले वो फाइंड करते हैं। तो आफ्टर रिवर्सिंग, रिवर्स करने के बाद यूनिट डिजिट क्या होगी, या फिर वंस डिजिट इज इक्वल टू, जो टेंस डिजिट है वो वंस बन जाएगी, दैट इज 9 माइनस ए, एंड टेंस डिजिट इज इक्वल टू, जो वंस डिजिट थी वो टेंस डिजिट हो जाएगी। अब इससे नया नंबर क्या है उसको फाइंड करेंगे। न्यू नंबर इज इक्वल टू, न्यू नंबर भी आपका 2 डिजिट का होगा, तो उसकी भी जनरलाइज फॉर्म कैसे लिखेंगे? 10 इंटू टेंस डिजिट नंबर, टेंस डिजिट नंबर क्या है? ए, तो 10 इंटू ए प्लस 1 इंटू वंस प्लेस डिजिट 9 माइनस ए। ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो 10 इंटू ए 10a हो जाएगा, प्लस में 1 के साथ करेंगे तो 9 माइनस ए। तो आपके पास जो न्यू नंबर आ गया वो कितना आ गया? 9a और प्लस का 9, ये आपके पास नया नंबर आ गया। अब आगे क्या बोला है? सो फॉर्म्ड डिक्रीज बाई 27। जो नया नंबर आया है ना वो ओरिजिनल नंबर से 27 कम है,
फाइंड द नंबर, तो वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो नया नंबर है दैट इज 9a प्लस 9, वो ओरिजिनल नंबर से क्या है 27 कम है। तो ओरिजिनल नंबर क्या है आपका 90 माइनस 9a, इससे 27 कम है। डिक्रीज का मतलब कम होना, और कम का मतलब माइनस करना है आपको, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो। 9a प्लस 9 इज इक्वल टू 90 में 27 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 63 माइनस का 9a। अब माइनस 9a को इस साइड ले आओ तो 9a इस साइड आएगा तो प्लस का 9a हो जाएगा, और 9 को इस साइड ले आओ तो 63 प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब 9 प्लस 9 क्या हो जाएगा 18a, और 63 में 9 माइनस करेंगे तो 54। अब 18 से 54 कट गया आपका 3 टाइम, तो a की वैल्यू आ गई 3। अब एक किसको कंसिडर किया आपने वंस डिजिट को, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर विल बी यूनिट प्लेस आपकी 3 आई है क्योंकि हमने कंसिडर किया है। टेंस डिजिट क्या आएगी 9 माइनस a, दैट इज 9 में से 3 माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा 63। ये वो ओरिजिनल नंबर है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इन द गिवन एडिशन सम। ये नीचे आपको एडिशन दिया गया है, इस एडिशन में आपको a और b की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। देखो इस साइड से ऐड करेंगे 7 प्लस 6 13, 13 का 3 1 कैरी। अब 1 प्लस a इन तीनों का सम आपको 9 दिया गया है, ठीक है ना। तो 1 प्लस a इज इक्वल टू 9। सबसे पहले इस 1 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, प्लस का है इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। a प्लस a इज इक्वल टू 9 माइनस a। अब a प्लस a क्या हो जाएगा 2a, 9 माइनस 1 आपका 8, और देखिए 2 से 8 कट गया 4 टाइम, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 4। तो जब मैं a की वैल्यू इसमें 4 पुट करता हूं ना तो 1 प्लस 4 5 हो गया, 5 प्लस 4 9, 9 का 9। अब इस साइड लेते हैं, देखो 2 प्लस 5 b के इक्वल है, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू b, यानी कि b की वैल्यू क्या आ गई 7। तो एक केस तो ये पॉसिबल हो गया, दूसरा केस भी तो पॉसिबल हो सकता है कि जब मैं 7 और 6 को ऐड करूं 13 का 3 आ जाए 1 कैरी, और इन तीनों का सम 19 भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी है 9 हो, 19 भी हो सकता है। तो चलिए दूसरा केस भी लेते हैं कि 1 ये कैरी ले रहा हूं मैं, प्लस a इन तीनों का सम 19 भी तो हो सकता है, ठीक है। अब इस 1 को इस साइड शिफ्ट कर दो, a प्लस a 2a हो जाएगा, 19 माइनस 1, तो 2a इज इक्वल टू 19 में से 1 माइनस करेंगे 18, 2 से 18 कट गया 9 टाइम, तो a की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। तो जब a की वैल्यू 9 आ गई तो 1 प्लस 9 10, 19 का 9 1 कैरी, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड करेंगे b की इक्वल आएगा 1 प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू b, तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, ठीक है। अब तीसरा केस देखते हैं, कोई जरूरी थोड़ी है कि भाई इन तीनों का सम 19 हो, 29 भी तो हो सकता है, ये भी चेक कर लेते हैं। देखो 1 प्लस a इज इक्वल टू 29, 1 को इस साइड शिफ्ट कर दो, a प्लस a क्या हो जाएगा 2a, इस साइड 29 में से 1 माइनस करेंगे तो 28, 2 से 28 कट गया 14 टाइम, तो a की वैल्यू आ गई 14, जो कि 2 डिजिट का नंबर आ रहा है। ये केस आपका पॉसिबल नहीं हो सकता, सिंगल डिजिट आनी चाहिए, ठीक है ना। तो 2 केस पॉसिबल होंगे, जब a की वैल्यू 4 होगी तो b आपका 7 आएगा, और जब a की वैल्यू 9 होगी तो b आपका 8 आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं।
5 में दिया गया है इफ x एंड y आर टू 3 डिजिट नंबर सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 220। हमें क्या बोल रहे हैं कि x और y दो 3 डिजिट के नंबर्स हैं जिनका सम आपको दिया गया है 220 एंड द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज 20 और उनका डिफरेंस आपको 20 दिया गया है। देन फाइंड द नंबर्स, तो आपको वो नंबर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिख लेते हैं। इट इज गिवन दैट सम दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 220। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देता हूं और डिफरेंस दिया गया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड। अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देता हूं, तो फर्स्ट प्लस सेकंड। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, राइट साइड को ऐड करो, 220 प्लस 20। अब देखो y यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव कैंसिल, x प्लस एक्स क्या हो गया 2x इज इक्वल टू 220 प्लस 20 ये हो जाएगा 240। अब 2 से 240 कट गया 120, तो x के इक्वल क्या आ गया 120। ठीक है, अब ये x की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी एक में पुट कर दो और y की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूं, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x आपका 120 है, तो 120 प्लस y इज इक्वल टू 220। अब 120 को इस साइड शिफ्ट कर दो, तो y की इक्वल आ गया 220, इस साइड आएगा तो माइनस का 120। तो हमारे पास y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 220 में 120 माइनस करेंगे तो 100। ठीक है ना, तो ये दोनों नंबर आपके पास आ गए, x तो है 120 और y क्या है आपका 100। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स इज इक्वल टू 100 एंड 120, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए लास्ट क्वेश्चन में आपको दिया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर्स फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस। ये नीचे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके लेटर्स की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, ए पोर्शन, इसमें दिया है 6 प्लस a इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले देखो a की क्या वैल्यू होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी सिंगल डिजिट की वैल्यू होगी। तो सबसे पहले मैं a की वैल्यू 0 लेता हूं। ठीक है ना, तो ऐड करो 6 प्लस 0 6, आना क्या चाहिए 2, तो 0 नहीं हो सकती। फिर मैं a की वैल्यू 1 लेता हूं, 1 प्लस 6 7, आना क्या चाहिए 2, तो 1 भी नहीं हो सकती। फिर 2 को लेंगे, 2 प्लस 6 8, आना चाहिए 2, तो आपका 2 भी नहीं होगा। सिमिलरली 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 को लेते हैं। ठीक है ना, और ऐड करते हैं, 6 प्लस 6 क्या आ जाएगा 12, 12 का 2 1 कैरी, यानी कि a इज इक्वल टू आप 6 लेंगे। ठीक है, फिर आपको दिया है b और 8, यहां a और पीछे c, a हमने 6 लिया है तो ये हो जाएगा 6। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए 6, ऐड करो, 1 प्लस b प्लस 8 इज इक्वल टू 6, 1 और 8 9, तो b प्लस 9 इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू 6 माइनस 9, दैट इज b इज इक्वल टू आ गया माइनस का 3, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये 6 नहीं है, आपका क्या लेंगे 16 लेंगे। अब देखो 1 प्लस 8 9, ये हो गया 16, 16 में माइनस करो तो b की वैल्यू क्या आएगी 16 माइनस 9, दैट इज 7। अगर मैं b की वैल्यू इसमें 7 पुट करता हूं तो आपके सामने देखो क्या आएगा, 1 प्लस 7 8 हो गया, 8 और 8 16, 16 का 6 1 कैरी, अब पीछे कोई डिजिट नहीं तो 16 का 16 लिख दो। ठीक है, ये c की वैल्यू ऑटोमेटिक आ गई।
तो b की वैल्यू तो आ गई आपके पास 7 और c की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, ये आपका a पोर्शन कंप्लीट। अब ऐसे ही हम b पोर्शन को करते हैं, बिल्कुल इजी है। देखो अगर a और a को ऐड करेंगे तो आपको 8 मिलना चाहिए। a प्लस ए इज इक्वल टू 8। a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 8, यहां से कट जाएगा 2 से, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब इसमें पुट करो कि a की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी कि नहीं। 4 प्लस 4 8, यहां तक तो ठीक है। उसके बाद 4 प्लस 4 8 हो गया, आना क्या चाहिए 4, तो a की वैल्यू 4 नहीं हो सकती। तो फिर a की वैल्यू क्या लें, a की वैल्यू हम डायरेक्ट 9 ले लेते हैं। ठीक है, और ऐड करके देखते हैं 9 प्लस 9, देखो स्टूडेंट 9 और 9 18 का 8 आ गया, सही है यहां तक, 1 कैरी। फिर मैंने a 9 लिया है तो ये 9 और ये 9 ऐड करो और नीचे a आना चाहिए, यानी कि 9 ही आना चाहिए। 1 और 9 कितना हो गया 10, 10 और 9 19, 19 का 9, 1 कैरी। फिर b और b और नीचे आपको 3 दे रखा है, तो इन तीनों को ऐड करेंगे 3 आना चाहिए। 1 प्लस b प्लस b, 2b लिख देता हूं, और इज इक्वल टू 3, इसको इस साइड शिफ्ट कर दो, 2b के इक्वल में 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, b की वैल्यू आ गई 1। यानी कि अगर आप b की वैल्यू 1 लेते हैं, 1 1, तो ये 3 हो जाएगा। तो यहां a इज इक्वल टू 9 लेंगे और b इज इक्वल टू 1 लेंगे। ठीक है, ये b पोर्शन इसका कंप्लीट। अब मैं c पोर्शन को डायरेक्ट करता हूं। देखो यहां मैं b की वैल्यू 9 ले लेता हूं। ठीक है, चलो 9 ले लो, 9 प्लस 9 ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 18, 18 का 8, 1 कैरी, फिर 1 और a, और नीचे आपको दे रखा 0। अब 0 तभी आएगा जब a की वैल्यू आप 8 लेंगे, तो चलो मैं a इज इक्वल टू 8 डायरेक्ट पुट कर देता हूं। ठीक है, यहां 8 पुट कर दिया तो 1 प्लस 1 2 और 8 आपका हो गया 10, 10 का 0, 1 कैरी, फिर 0 और 0, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 1 आ रहा है, 1 आपको दिया है, बिल्कुल सही है। a की वैल्यू हमने 8 लिया तो 8, b नीचे सॉरी आपका क्या है 1, और नीचे b हमने 9 लिया तो वैसे भी 9 होगा, ऐड करेंगे तो a की वैल्यू तो आ गई 8 और b की वैल्यू आपकी 9। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।